हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूं आपका आज के सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटेट किसको नहीं देना है। तो आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और पता नहीं कहां से घूम फिर के आपके पास बहुत ही मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जबकि हम अपने वीडियोस के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं यूटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत क्लियरली आपकी सारी एलिजिबिलिटी और सारी की सारी चीजें जो है वो मेंशन है। पर बहुत सारी चीजें जो है आप एक दूसरे से पूछते हो और लोग आपको कुछ बता देते हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक भ्रम आ जाता है कि जो आपका यूटेट एग्जाम है वो आपका वैलिड है नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से। मेरे पास पर्सनली भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो के माध्यम से जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है ना, पहले तो उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भी हमसे इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी गई थी। सबने कहा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि यूटेट किसके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताने की कोशिश करती हूँ कि यूटेट किसको नहीं देना है। पहला है आपका, अगर आपका सीटेट क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कमेंट क्या दिया है, आई हैव क्लियर्ड सीटेट लास्ट ईयर सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी राइट नाउ। इन सम वीडियो इट इज सेइंग दैट यूटेट इज रिक्वायर्ड and you are saying that CTET is enough, please clarify it। और अगर CTET क्लियर है तो UTET देना जरूरी है या क्या? ठीक है, ये तो मैंने दो ही कमेंट लिए, ऐसे कमेंट बहुत आ रहे हैं। तो देखो, अगर आपका CTET क्लियर है, UTET देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी LT या फिर यहाँ पे PRT भर्ती की अगर हम बात करें उसमें CTET मान्य है, CTET ऑल ओवर इंडिया मान्य है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका CTET 2 क्वालिफाई है तो आपको यूटेट 2 देने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल LT की अगर कोई भर्ती आती है आपको 2026 में देखने को मिलती है तो उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपका सीटेट 1 क्लियर है, ठीक है, सीटेट 1 क्लियर है अगर आपका, तो आपको यूटेट 1 देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यूटेट 1 में अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहां PRT भर्ती में मेरिट बनती है जिसमें आपकी यूटेट के मार्क्स ऐड होते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं एक बार यूटेट दे के देख लेता हूँ, यूटेट 1 हो सकता है मेरे इसमें मार्क्स जो है सीटेट से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो ये आपको बाद में जो है ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगा, तो आप दे सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो सीटेट 1 है वो आपके DLED से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उन्होंने बीएड के पहले बीएड में आपका जो है वो मान्य होता था कि बीएड आपका PRT वाले भी वैकेंसी ट्राई करते थे, तो बीएड वाला पहले सीटेट 1 और सीटेट 2 दोनों देता था, या यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों देता था। लेकिन अगर आपने DLED बाद में किया है और सीटेट 1 या यूटेट 1 पहले क्वालिफाई कर रखा था तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। आपका यूटेट 1 या सीटेट 1 DLED के बाद का होना चाहिए, DLED के बाद का, ठीक है, DLED से पहले नहीं वो मान्य होगा, क्योंकि इसी वजह से जो है हाल ही में यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ आपके शिक्षक ऐसे आए थे, यहाँ पर उनको चिन्हित किया गया था जिनका DLED बाद में हुआ है और उन्होंने यूटेट 1 पहले क्वालिफाई कर रखा था, तो उसका जो है वो मान्य नहीं मानी जाएगी, उनकी जो डिग्रीज वगैरह है और जो सर्टिफिकेट है, तो इस केस में जो है उनको हटाया भी गया था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपने सीटेट 1 यूटेट 1 बीएड के बेसिस पे पास किया था और DLED बाद में किया है, तो अब DLED के बाद एक बार यूटेट 1 ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी क्या निकल के आई, अगर सीटेट 2 क्लियर है यूटेट 2 देने की जरूरत नहीं, अगर सीटेट 1 क्लियर है DLED के बाद तो भी यूटेट 1 देने की जरूरत नहीं, मार्क्स बढ़ाने तो दो, नहीं तो देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगला, अगर आपने यूटेट और सीटेट क्लियर किया था कब, जब आप बीएड DLED में इन ट्रेनिंग थे। यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मैं बीएड बैच 2023-25 का हूँ और पिछले साल 2024 में जब इनकी बीएड का फर्स्ट ईयर था तब इन्होंने जो है उत्तराखंड टेट का एग्जाम दिया था और ये क्लियर भी कर लिया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा यूटेट वैलिड नहीं है क्योंकि तुमने फर्स्ट ईयर में दिया था, ठीक है, और इसलिए दोबारा देने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका जो यूटेट, फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।
और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आपका जो यूटेट एग्जाम है वो आपका तभी से वैलिड हो जाता है जब आप बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर की तो बात ही छोड़ दो, अगर आप एनरोल हो गए हो, एडमिशन ले लिया है आपने डीएलएड के लिए आपने किसी डाइट में एडमिशन ले लिया है, या फिर आपने बीएड करने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, एनरोल हो गए हो, तभी से आप यूटेट के लिए एलिजिबल हो। और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि प्रूफ है इसका। ठीक है, प्रूफ क्या है, देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो आपकी अपलोड की थी क्योंकि आपको यूटेट फॉर्म में एलिजिबिलिटी कोड डालना था, तो एलिजिबिलिटी कोड में मैंने बहुत डिटेल में चीजें मेंशन की है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ नोटिफिकेशन है, ये आपका जो अभी का ब्रोशर है यूटेट 2025 वाला, उसमें साफ साफ देखो क्या लिखा है। यहाँ परिशिष्ट 2 में चेक कर लो, अर्हता क्या लिखी है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 12th किया हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय यानी बीटीसी या डीएलएड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो अथवा प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके हो या फिर उत्तीर्ण हो, तीनों शामिल हैं। आप चाहे आपने क्लियर कर लिया है तो भी वैलिड है, आप इन ट्रेनिंग है तो भी वैलिड है, अगर प्रवेश ले लिया है तब भी वैलिड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि आपने जो है फर्स्ट ईयर में दिया है या फिर जो एडमिशन लेने के बाद दिया है तो आपका वैलिड नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वैलिड है वो। ठीक है, तो आपको यूटेट दोबारा देने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लियर कर चुके हैं अपने फर्स्ट ईयर में या एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, आप चाहे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने यूटेट के ब्रोशर में चेक कर सकते हैं, प्रूफ के साथ बता रही हूँ। ठीक है, प्रूफ के साथ है, आपका एडमिशन के बाद से ही आपका ये वैलिड हो जाता है। तीसरा, सीटेट और यूटेट आपका 2020 से पहले का क्लियर है तो भी आपको यूटेट देने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है, जैसे इन्होंने पूछा है क्या 2019 का यूटेट लाइफ टाइम वैलिड है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए उठा है क्योंकि जो आपके वैलिडिटी थी पहले यूटेट और सीटेट सर्टिफिकेट की वो होती थी पहले 7 साल। ठीक है, और 2020 में ये बात उठी थी कि इसे लाइफ टाइम किया जाएगा। 2021 में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। देखो वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ना, वो आपका रेट्रोस्पेक्ट में, आपका जो है रेट्रोस्पेक्ट में इंप्लीमेंट हुआ था। रेट्रोस्पेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि आया तो 21 में लेकिन एक पुरानी डेट से उसको मान्यता मिल गई है। पुरानी डेट कौन सी, जब से आपका सीटेट ये सब होना शुरू हुआ है। कब से होना शुरू हुआ था, 2011 से। भाई 2011 से जब से सीटेट होना शुरू हुआ तब से जिसने भी क्वालिफाई कर रखा है उसका सबका जो है वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो ये 19-20 इसके चक्कर में आप पढ़िए ही मत कि मेरा अब का है तब का। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने 15 में क्लियर किया था और आज भी अगर मैं कोई भी एग्जाम अगर फिल करना चाहूँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, एलिजिबल हूँ, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत वहां पर नहीं आती है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो सीटेट अगर आपका क्लियर है, कभी कभी है सीटेट है, यूटेट आपका क्लियर है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, दोबारा करने की जरूरत उसे नहीं है। अब वो 7 साल वाला क्राइटेरिया नहीं रहा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 आपकी कैटेगरीज बताई जिनको दोबारा से यूटेट अपीयर होने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए हम बात हमेशा ये करते हैं कौन कौन एलिजिबल है, लेकिन यहाँ जो आप लोगों की मोस्टली जो क्वेरीज आ रही थी उनको मैंने यहाँ पे एक साथ क्लियर करने की कोशिश की। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैम मेरा बीटीसी यूपी के डाइट से है, मेरा डोमिसाइल यूके का ही है, मैं एलिजिबल हूँ यूटेट के लिए। एड वन मोर थिंग, और यूके पीआरटी के लिए सीटेट 1 से सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि इनका डाइट दूसरा था यानी कि डीएलएड बाहर से की हुई है, तो अब ये यहाँ का यूटेट दे सकती है नहीं, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, डीएलएड आपने कहीं से भी किया हो, बीएड आपने कहीं से भी किया हो, यहाँ का आके आप टेट देना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ का आके जो टेट दोगे उत्तराखंड का वो तभी यूजफुल है जब आप यहाँ की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने कहा ना इनके पास डोमिसाइल है यहाँ का, यानी कल को ये यहाँ की भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकती है, तो बिल्कुल है, ये कर सकती है यहाँ पर। ठीक है, चाहे इन्होंने कहीं से भी डीएलएड किया हो, कहीं से भी बीएड किया हो, किसी ने भी, अगर आपके पास डोमिसाइल यहाँ का है तो आप बिल्कुल यहाँ की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, यूटेट दीजिए आप। ठीक है, और सीटेट के बेसिस पे हो सकता है, नहीं बिल्कुल हो सकता है, सीटेट यहाँ वैलिड है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए सीटेट ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है, अगर कहीं नहीं है तो वो स्पेशली इस चीज को मेंशन करेंगे। उत्तराखंड में ऐसा कोई चीज मेंशन नहीं की जाती, उत्तराखंड में सीटेट बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अभी एमपी की जरूर वैकेंसी आई है, वहां वो सीटेट को नहीं मान रहे, वहां वो एमपी टेट को ही मान रहे, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड में सीटेट बिल्कुल यहाँ पे वैलिड है। आप इसके बेसिस पर अगर आपका सीटेट 1 क्वालिफाई है या सीटेट 2 क्वालिफाई है, आप बिल्कुल यहाँ की भर्तियों के लिए
एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जहां पर आपको पता नहीं कहाँ से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। आई होप यहाँ पे जो अब मैं आपको बता रही हूँ प्रूफ के साथ बता रही हूँ। ठीक है, जो पूछ रहा होता है ना, आपको बता रहा होता है, उससे एक बार कहा करो कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तो आपको रिटर्न जो ऑफिशियल चीजें हैं वो ही आपको प्रूफ के साथ बता रही हूँ, और इसीलिए मैं इसे कह भी सकती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है एकदम ट्रू है, एकदम सही है, और इसको आप जो है मानिए। एक चीज जो है मैं और आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए ये वाली जो कंफ्यूजन वाली चीजें है ना, ये बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये वीडियो आप जितने अपने फ्रेंड्स को, जिनको इन चीजों पे लेकर कंफ्यूजन है, उनको सबको शेयर कीजिए। इसमें आपका साथ चाहिए मुझे कि यहाँ पर आप जितना इस चीज को शेयर करेंगे उतनी ही सही इन्फॉर्मेशन सब जगह तक पहुंचेगी। खराब इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, गलत सलत चीजें, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। सही इन्फॉर्मेशन जिसको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचती। तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं, जिसको सच में इस वीडियो की जरूरत है, उस तक इसको पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप हमारे यूटेट के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉपर यहाँ पर आपकी क्लासेस और कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ पर सोशल साइंस का आपका जो है यूटेट 2 यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, और आपका जो पेडागोजी वाला सेक्शन है यहाँ पर भी आपके सारे जो है सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। यूटेट 1 का भी आपका कोर्स चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुए हैं ऑलरेडी। और अगर आप लोग ना आना चाहते हैं, इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगी प्लीज अभी आप ये ज्वाइन कर लीजिए। जितना टाइम बीतता जाता है ना कोर्स कंप्लीट करने में, उतनी ही दिक्कत आप लोगों को होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो, और अगर आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज किसी अगले पर्सन की हेल्प आप इसके थ्रू जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।